हेलो एवरीवन, आई एम अरुण कुमार एंड यू आर वाचिंग जेसी फॉर मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल। आज हम लोग झारखंड बोर्ड का 4 टॉपिक के प्रश्नावली 1.1 के क्वेश्चन नंबर 9 बनाने वाले हैं। तो चलिए समय को बर्बाद किए बिना आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। 9 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के बीच में 3 परिमेय संख्याएं लिखिए। ए नंबर में -1 और 0 के बीच में, अर्थात हमें -1 और 0 के बीच में 3 परिमेय संख्याएं लिखना है। किसी भी संख्या को परिमेय संख्या में व्यक्त करने के लिए सबसे पहले हमें उन्हें भिन्न में व्यक्त करना पड़ता है। तो आइए सबसे पहले हम उन्हें भिन्न में व्यक्त कर लेते हैं। यहाँ हम लोग सबसे पहले लिख लेते हैं हल। उसके बाद यहाँ हो जाएगा -1, इसके बटा में कुछ नहीं है तो हम 1 दे सकते हैं। उसके बाद हम लोग यहाँ लिखेंगे और लिखने के बाद यहाँ लिखेंगे हम लोग 0, इसके बटा में कुछ नहीं तो 1 दे सकते हैं। अब यह भिन्न में व्यक्त हो गया। भिन्न में व्यक्त करने के बाद हमें इन संख्याओं के हर को समान करना पड़ेगा। यहाँ इन संख्याओं का हर समान है, लेकिन इनके बीच 3 परिमेय संख्या ज्ञात करना थोड़ा कठिन होगा, इसलिए हमें कुछ अलग ही संख्या से गुना करना पड़ेगा। तो आइए हम लोग यहाँ लिख देते हैं, यहाँ 10 से गुना कर देते हैं। यहाँ नीचे में हम लोग 10 से गुना कर देंगे। हम जानते हैं कि हमें यदि हम नीचे में 10 से गुना करते हैं तो हमें ऊपर में भी 10 से गुना करना पड़ेगा। तो हम यहाँ 10 से गुना कर देते हैं। उसके बाद हमें इनके हर को समान करने के लिए यहाँ भी हमें 10 से गुना करना पड़ेगा। यदि हम नीचे में 10 से गुना करते हैं तो हमें ऊपर में भी 10 से गुना करना पड़ेगा। उसके बाद हम लोग आगे लिखेंगे 10 एकम 10, यहाँ हो जाएगा 10 और यहाँ माइनस था तो यहाँ भी हो जाएगा माइनस। नीचे में 10 एकम 10, यहाँ भी हो गया 10। उसके बाद हम लोग लिखेंगे और यहाँ हो जाएगा 10, नीचे में 10 हो गया, 10 एकम 10, इधर हो गया 10 को 0 से गुना करने पर 0 ही आएगा। किसी भी संख्या के 0 से गुना करने पर 0 ही आता है। अब इन दोनों संख्याओं का हर समान हो चुका है। हमें इन दोनों संख्याओं के बीच में 3 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। मैं बता दूं कि किसी भी संख्या के बीच में लाखों परिमेय संख्याएं होती है, उन्हीं में से हमें किन्हीं 3 परिमेय संख्याओं को लिखना है। तो आइए सबसे पहले हम लोग इनके बीच में 3 परिमेय संख्या लिख देते हैं। -10 के बाद हो जाएगा -9 बटा 10 कोमा -8 बटा 10 और उसके बाद हो जाएगा -7 बटा 10। हम फिर से बता देते हैं कि किसी भी 2 संख्याओं के बीच में अनगिनत परिमेय संख्या होती है। अतः यदि किताब से हमारा आंसर नहीं भी मिलता है तो फिर भी हमारा आंसर सही हो जाएगा, क्योंकि गुना करने के बाद यहाँ जो आता है उसी के अनुसार हमारा आंसर निकलता है, इसलिए यही हमारा आंसर हो जाएगा। बी नंबर का प्रश्न है, -1 बटा 2 और 2 बटा 3। हमें इनके बीच में 3 परिमेय संख्याओं को लिखना है। परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमें संख्याओं को भिन्न यानी बटा में व्यक्त करना पड़ता था, लेकिन यहाँ पहले से ही ये संख्याएं भिन्न में व्यक्त है। अतः इसके लिए हमें इसके भिन्न को समान करना पड़ेगा। तो आइए सबसे पहले हम लोग यहाँ लिख लेते हैं हल। उसके बाद हम लोग यहाँ लिख लेंगे -1 बटा 2। उसके बाद इधर यहाँ हम लोग देंगे और यहाँ लिख देंगे 2 बटा 3। अब हम लोग यहाँ ऐसी संख्या से गुना करेंगे जो 2 के पहाड़ा में भी आता है और 3 के भी पहाड़ा में आता है। तो 2 के पहाड़ा में 12 भी आ जाता है और 3 के पहाड़ा में भी 12 आ जाता है। तो 2 के साथ हम यहाँ 6 का गुना कर देंगे और 3 के साथ हम 4 का गुना कर देंगे, तब 12 आ जाएगा। 3 के साथ हम लोग 4 का गुना कर दिए। अब इन दोनों का हर समान हो जाएगा। हम जानते हैं कि जितना हमें नीचे में गुना करना पड़ता है उतना ही हमें ऊपर में भी गुना करना पड़ता है। तो हम यहाँ 6 से गुना कर देते हैं। उसके बाद हम लोग यहाँ 4 से गुना किए थे तो ऊपर में भी हम यहाँ 4 से गुना कर देते हैं। उसके बाद हम लोग यहाँ लिखेंगे, पहले बराबर दे लेते हैं। उसके बाद इधर हो जाएगा बटा का चिन्ह, ऊपर में हो जाएगा 6 एकम 6, यहाँ माइनस था तो यहाँ माइनस दे दिए, 6 दूनी 12 और यहाँ लिख लेते हैं हम लोग और फिर हो जाएगा बटा का चिन्ह, ऊपर में 4 दूनी 8 और नीचे में हो जाएगा 4 तिया 12। अब दोनों का हर समान हो चुका है। अब हमें इनके बीच में 3 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। तो हो जाएगा -6 के बाद इसके बीच में हो जाएगा -5 बटे 12 कोमा -4 बटे 12, उसके बाद कोमा -3 बटे 12। यही हमारा आंसर हो जाएगा। हमें यह ज्ञात रहना चाहिए कि 2 संख्याओं के बीच अनगिनत परिमेय संख्या होती है। अतः यदि किताब से हमारा आंसर नहीं भी मिलता है तो फिर भी हमारा आंसर सही हो जाएगा, इसलिए यही हमारा आंसर होगा।
सी नंबर का प्रश्न है -5/7 और -3/8। हमें इनके बीच में 3 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। किसी भी परिमेय संख्या को ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमें संख्याओं के हर को समान करना पड़ता है। तो आइए सबसे पहले हम इनके हर को समान कर लेते हैं। यहाँ हम लोग लिख लेते हैं हल। हल लिखने के बाद यहाँ लिख लेंगे -5/7 यहाँ हो जाएगा, और उसके बाद हम लोग यहाँ बटा देंगे, यहाँ हो जाएगा -3/8। अब हमें यहाँ देखना है कि वह कौन सी संख्या है जो 7 और 8 दोनों के पहाड़ा में आता है। तो आइए हम लोग इसे 7 और 8 के पहाड़ा से समझते हैं। यहाँ हम लोग देख सकते हैं कि 56 वह संख्या है जो 7 के पहाड़ा में भी आता है और 8 के पहाड़ा में भी 56 आता है। तो 7 के पहाड़ा में 8 बार में 56 आ जाता है और 8 के पहाड़ा में 7 बार में 56 आ जाता है। उसी को हमें यहाँ लिखना है, तो यहाँ लिख देते हैं हम लोग 8। 7 के पहाड़ा में 8 बार में 56 आ गया, और इधर हो जाएगा 8 के पहाड़ा में 7 बार में 56। यहाँ हमने नीचे में 8 दिया था, तो हमें ऊपर में भी 8 देना पड़ेगा। तो यहाँ हम लोग लिख देते हैं 8, और यहाँ हम लोग नीचे में 7 दिए थे, तो ऊपर में गुना करना पड़ेगा 7 से। अब लिखेंगे हम लोग, बटा का चिन्ह देंगे, इधर हो जाएगा 7 8 56, यहाँ हो गया 7 8 56, और ऊपर में हो जाएगा 8 5 40। लेकिन यहाँ माइनस था तो यहाँ भी माइनस हो जाएगा। उसके बाद देंगे और, उसके बाद इधर बटा का चिन्ह, इधर हो जाएगा 7 8 56, और इधर हो जाएगा 7 21। यहाँ माइनस था तो यहाँ भी हो जाएगा माइनस। अब इनका हर समान हो चुका है। अब हमें -40 और -21 के बीच में 3 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। तो -40 के बीच में हो जाएगा -39/56। उसके बाद हम लोग कोमा देंगे, उधर हो जाएगा उसके बाद -38/56, और ये एक संख्या हो जाएगी -37/56। यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।